हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेथड ऑफ कैलकुलेटेड आउटपुट करेक्शन को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस मेथड को हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं इसका यूज़ क्या है, इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर मेज़रमेंट सिस्टम में इंटरफेरिंग और मॉडिफाइंग इनपुट के द्वारा जो आउटपुट में एरर प्रोड्यूस किया जाता है, उसको जो है रिड्यूस करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए हमको इंटरफेरिंग और मॉडिफाइंग इनपुट का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उनके मैथमेटिकल रिलेशन भी पते होने चाहिए। अगर ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप और मैग्नीट्यूड पता नहीं रहेगा मॉडिफाइंग और इंटरफेरिंग इनपुट का, तो हम क्या होगा कि इनपुट जो है किस तरह से आउटपुट को प्रभावित कर रहा है ये नहीं जान पाएंगे। और जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे तब तक हमें कैलकुलेशन इस मेथड के द्वारा संभव नहीं हो पाएगा। केवल इस इंफॉर्मेशन के द्वारा ही हम इंटरफेरिंग और मॉडिफाइंग इनपुट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए आउटपुट में एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखते हैं, जैसे हम मानोमीटर की सहायता से, मतलब कि मरकरी मानोमीटर की सहायता से जब हम डिफरेंशियल प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो उस समय यदि हमें जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वहाँ पे उसका यदि मैग्नीट्यूड पता हो, तो इन मॉडिफाइंग एंड इंटरफेरिंग इनपुट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इफ़ेक्ट को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी मानोमीटर के लिए इंटरफेरिंग और मॉडिफाइंग इनपुट का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में, मतलब इस तरह के सिस्टम में क्या होगा कि मानोमीटर जहाँ पे रखा हुआ है उस जगह का लैटिट्यूड और उसका एलिवेशन दोनों यदि हमें परफेक्टली पता है, तो फिर हम स्प्यूरियस इनपुट को आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये नॉलेज अच्छी लगी होगी या समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।